अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। लास्ट जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं उस पे मैं पहले भी वीडियो बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरा सेलफोन ट्राईपॉड से निकला और वो मार्बल के ऊपर जाके लगा और उसकी सारा वो चूरा चूरा हो गया, वो टूट चुका था। इसलिए बीच में वीडियोस के गैप आ गया और मेरे बहुत से लोग मेरी हेल्प के लिए निकल कर आए। मैंने जब इस पे बात की कि मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो मेरे दोस्त ने मुझे डीएम किया और उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करूँगा। रावल बाजवा उनका नाम है। उन्होंने कहा मैं खुद आपकी हेल्प करूँगा, आप मुझे अकाउंट नंबर बताएं, ये चीज़ उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया इस चीज़ के लिए। वेल, थैंक यू सो मच। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने भी मुझे कॉन्टेक्ट किया। वेल, टॉपिक ये था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर पाकिस्तान को फिर से बात करने से रोक दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था। इम्पॉर्टेंट इशू किस लिए था इस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल काम कैसे करती है, इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है। देखिए, सिक्योरिटी कौंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर 15 मेंबरान होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। 5 वीटो पावर्स हैं। 5 वीटो पावर्स वो हैं जिन्होंने जंग जीती है अकॉर्डिंग टू देम, जिसमें से एक ऐसा मुल्क है जिसने जंग नहीं जीती, वो है चाइना। वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, यूके, 4 मुल्क और चाइना सॉरी, ये 5 मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर मौजूद है। और ये कैसे वीटो पावर कैसे काम करती है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। और 10 ऐसे मुल्क हैं जो तब्दील होते रहते हैं उन वक्तन व वक्तन जो ख़ित्तों के अंदर से मौजूद हैं। जैसे एशिया के अंदर, एशिया से अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 मुल्क मौजूद हैं, इंडिया और वियतनाम। ये 2 मुल्क हैं जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल में मौजूद हैं। इसी तरह रीजन के हिसाब से वक्तन व वक्तन चेंज होते रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान, सिवाय वीटो पावर ममालिक के। अब होता इसमें ऐसे है कि वीटो पावर वो होते हैं, जैसे समझ लीजिए कि फ़लस्तीन के अंदर अभी रिसेंटली एक मसला क्रिएट होता है कि वहाँ पे धमाके होना शुरू हो जाते हैं। धमाके होना शुरू हुए, तमाम ममालिक ने वीटो कराया जी। हम मेंबरान, जो दूसरे मेंबरान भी हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनके साथ मिलकर हम एक करने वाले हैं इसके ऊपर कि हमने यहाँ पे एक कानून लेके आना है या हम इसके अंदर से इसराइल को भगाने लगे हैं। चाइना वीटो करेगा, रूस वीटो करेगा, फ्रांस वीटो करेगा, यूके वीटो करेगा। सब ने वीटो कर दिया, सब वीटो पावर है। लेकिन अगर एक मुल्क यानी यूएस ने वीटो को करने से इनकार कर दिया, वो इसके अगेंस्ट चला गया, तो वो वीटो ख़त्म हो जाएगा, वीटो कैंसिल हो गया और वो जो वहाँ पे जो शुरू हुई थी एक कैंपेन, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये होती है वीटो की पावर। मतलब अगर पूरी दुनिया भी पाकिस्तान या यूएस करना चाहे और चाइना अगर वीटो कर देता है उसको, तो वो मसला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये होता है वीटो। और फिर इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर ना, ये तो हो गया उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल में रिसेंटली हुआ क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल में होती है, सदारत की जाती है, एक कॉन्फ्रेंसेस मनाई जाती हैं। उसके अंदर सदारत हर महीने चेंज होती है। हर ममालिक के जो मेंबरान होते हैं उनमें से एक को सदर के तौर पे चुना जाता है। इस महीने अगस्त के महीने में जो सदर चुना गया वो इंडियन था। इंडिया को उसकी सदारत दी गई। इंडिया को जब उसकी सदारत मिली तो आप इंडिया की मेंटालिटी जानते हैं। अब बहुत से लोगों के जहन में आया था कि कभी पाकिस्तानियों को भी इसकी सदारत मिली। जी, पाकिस्तानियों को भी इसकी सदारत मिली। आगा शाही साहब ने 1968 से पहले पाकिस्तानी थे जिनको इसकी सदारत करने का मौका मिला। उन्होंने बाद में भी, नहीं सॉरी, आगा शाही साहब दूसरे नंबर पे आते हैं, आई एम सॉरी। अहमद शाह बुखारी साहब पहले थे जिन्होंने सदारत की और तकरीबन 2 बार उसकी सदारत की है। फिर उसके बाद अहमद शाह बुखारी के बाद आते हैं आगा शाही साहब। आगा शाही साहब के बाद आते हैं जी इकबाल साहब। इकबाल साहब के बाद शाह नवाज़ साहब। और सबसे आखिर में जिन्होंने इसकी सदारत की है वो है मसूद ख़ान और हिना रब्बानी खैर। मसूद ख़ान साहब को तो आप सब जानते ही हैं, अभी रिसेंटली भी वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आते ही हैं डिप्लोमेटिक के मिशंस के अंदर। तो पाकिस्तानियों ने इसकी सदारत की है, बिल्कुल की है। और पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है, इसलिए जब भी इसके अंदर रिवॉल्विंग होती रहती है, चेंजिंग होती रहती हैं, तो पाकिस्तान भी इसके अंदर मौजूद रहता है। लेकिन 2013 के बाद कभी भी पाकिस्तान को इसका मौका नहीं मिला। भारत इस महीने अगस्त के महीने में इसका सदर बना और इसका सदर बनने के बाद भारत ने इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। भारत ने कोई मौका जाने नहीं दिया और हम भी कोई मौका नहीं जाने देंगे, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने वीडियो इसीलिए, हो सकता मैं ये छोड़ भी सकता था टॉपिक क्योंकि पुराना हो चुका था, बट स्टिल मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये टॉपिक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इस पर बात करेंगे। पहले तो पाकिस्तान को किस डेट को स्टॉप कर दिया गया? पहले पाकिस्तान को 6 अगस्त की तारीख को रोक दिया गया बात करने से
पाकिस्तान ने जब बोला हम अफ़गानिस्तान के इशू पे बात करना चाहते हैं, तो इंडिया सदारत कर रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान को बात करने से रोक दिया, कहा सॉरी आप बात नहीं कर सकते, हम आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली दोबारा रोक दिया गया, अभी दूसरा इजलास हुआ, उसके अंदर फिर रोक दिया गया पाकिस्तान को इस मसले पे बात करने से। इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान ने इवन इसके ऊपर मसला भी उठाया, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको ट्वीट्स किए, फॉरेन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर ट्वीट्स किए, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने इस पर सवाल उठाए कि पाकिस्तान को इस पर बात करने से क्यों रोका गया। इंडिया इस पर पर्सनल बौखलाहट निकाल रहा है। पाकिस्तान के जो मुनीर अकरम साहब है ना, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड ऑन 16 अगस्त टू 6 अगस्त को भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट रोक दी गई। फिर उसके बाद उनका कहना था कि इंडिया जो है ना बौखलाहट का शिकार है, वो इस वक्त तपा हुआ है, बहुत सख्त किस्म का। क्यों तपा हुआ है तो वो हम इस पर बाद में बात करते हैं और हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताएं कि जो एम्बेसडर ग़ुलाम इक्कत ज़ई हैं, जो इस वक्त जो लेटेस्ट जो हुई है इनकी, जिसको कहते हैं सदारत की गई है इंडिया की तरफ से, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर उसको ग़ुलाम इक्कत ज़ई को बुलाया गया, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था पुरानी गवर्नमेंट यानी अशरफ गनी की गवर्नमेंट का। उसको किस लिए इसके अंदर बुलाया गया? क्या वो अफ़गान तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहा था? नहीं। क्या वो अफ़गान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो नई तालिबान की बनने वाली है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान वजूद में आ चुका है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? उसको किस बुनियाद पे वहाँ पे बुलाया गया? क्या वो अशरफ गनी का रिप्रेजेंटेटिव था? ऑब्वियस सी बात है वो अशरफ गनी का रिप्रेजेंटेटिव था। किस अशरफ गनी का रिप्रेजेंटेटिव था? जो भाग गया पैसे भर के अपने उस बैग में गाड़ियाँ, और जो फला रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया ये कर क्यों रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त बड़ी बुरी किस्म की ना बौखलाहट का शिकार है। ये इंडियन ही वर्ड है, हिंदी वर्ड है। बौखलाहट का शिकार हुए हैं, तपे हुए हैं, सख्त किस्म के तपे हुए हैं इस वक्त इंडियंस जो है ना। उनकी गवर्नमेंट को कुछ नज़र नहीं आ रहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि ये जो अजीत दोवल है और ये जो मोदी है, इन्होंने पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी अफ़गानिस्तान के अंदर, सारा कचरा। वो अलग बात है कि खिचड़ी ये 2000 सन से ही पकाते आ रहे थे। इनकी जो भी था $बिलियन इनके डूब गए अफ़गानिस्तान के अंदर ना। और क्यों डूब गए? सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठ के ये कर रहे थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर खेल रहे थे। अभी आपने रिसेंटली देखा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, बलूचिस्तान के अंदर अभी बहुत ख़तरनाक किस्म का जो अटैक हुआ है, जिसके अंदर ये अब फड़फड़ाने वाली मुर्गियाँ हैं। क्यों? इनको जो फंडिंग हो रही थी वो फंडिंग सारी रुक चुकी है, सब इनका खाता ठप हो चुका है अफ़गानिस्तान के थ्रू। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को जो इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इसलिए भारत को समझ नहीं आ रही। भारत ने पाकिस्तान को 2 बार बात करने से अफ़गानिस्तान के मसले पे रोक दिया, क्योंकि भारत सदारत कर रहा था। और पाकिस्तान क्यों उस पर बात ना करे? क्योंकि पाकिस्तान का हमसाया, और पाकिस्तान भारत की नज़र में क्यों बात ना करे? क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के पास मसाइल का हल मौजूद है। वो जिस टॉपिक पे बात करेंगे हमारे लिए तो वो मसला है, इसलिए हम उनको बात नहीं करने देंगे। वेल, एट दी एंड बात यही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ नथिंग। ये एक ड्रामा है, हमें इन पर इतना ज़ोर नहीं देना चाहिए। ये चेयर किस्म का ड्रामा चल रहा है, इन्होंने कुछ करना नहीं होता। इतने सालों में इन्होंने कर भी क्या लिया? कोई एक मिसाल आपके पास मौजूद है? ये स्पेसिफ़िकली एक यूके में कुछ हो जाए तो काम करेंगे, फ्रांस में कुछ हो जाए काम करेंगे, यूरोप में पूरे कोई कुछ हो जाए तो ये ज़िंदा है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ होता है तब तक ये ज़िंदा है। बस इनकी जो दुनिया है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, दैट्स इट। एशिया जाए भाड़ में, अफ्रीका जाए भाड़ में, साउथ अमेरिका जाए भाड़ में, ये सारी दुनिया जाए भाड़ में, दे डोंट केयर। उनकी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ वो ममालिक हैं जिनसे इनका अपना फ़ायदा जुड़ा हुआ है। इवन इंडिया को भी वो कुछ नहीं समझते। बहरहाल ये सारा टॉपिक था, पाकिस्तान को रोका गया इस मसले पे बात करने से। आप कितना रोकेंगे? आप रोक लें, आप जितना रोक सकते हैं। एट दी एंड आप हर चीज़ तो पाकिस्तान के हिस्से में ही आ रही है। अब मैं एक और इसके अंदर बड़ी मज़े की चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अब आप लोगों को समझ आ रही है कि जो 71 की जो कॉन्स्पिरेसी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेली गई थी, रचाई गई थी, वो कैसे हुई। मैं बहुत एक सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये है अफ़गानिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया को अफ़गानिस्तान के अंदर आने के लिए रास्ता नहीं है। इंडिया रुका हुआ है। इंडिया रुका हुआ है तो वहाँ पे सारा रास्ता बंद हो गया। उनको ऐसे आना पड़ता है बाय सी, ईरान के थ्रू। अब वही चीज़ हुई, किस तरह इंडिया का सारा पैसा डूबा। अगर इंडिया बॉर्डर पे होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। यही चीज़ आप इमेजिन कर लीजिए अब बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे जाता? सप्लाई पाकिस्तान की सब कट ऑफ हो चुकी थी आर्मी की, बट स्टिल पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी बहादुरी से लड़ा उस कॉन्स्पिरेसी में।
बड़ी बातें हुई जी, यूएस आया, यूके आया, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की, उसने बड़ी, कोई भी नहीं आया, सब बातों तक थे। बांग्लादेश की सारी सपोर्ट कट ऑफ हुई। अब पाकिस्तान कहाँ जाता, इंडिया ने वहाँ पे हमला किया और इंडिया ने उसको घेराव करके मसला हल कर दिया। इवन अफगानिस्तान की सिचुएशन में हमने कोई हमला नहीं किया, हमने कोई घेराव नहीं किया, उनके अपने लोग इतने बहादुर थे कि लड़े। तो अब आप लोगों को समझ आ रही है कि सिचुएशन कैसे हुई थी, क्या उसका मसला था, क्या हल हुआ। मैं ये बड़े ईजी तरीके से समझाना चाहता था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था। बहरहाल अभी तक के लिए आप मुझे इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा गैप आ गया था, पहले फुदकी हो गई, फिर ये एक प्रॉब्लम आ गई। इंशाल्लाह दोबारा ये गैप नहीं आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी क्लिक कर दीजिए, और फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैर अमान। अल्लाह हाफ़िज़।